हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे और पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। दोस्तों, प्रश्नावली 2.2 का एक पार्ट हमने बना दिया है, ये दूसरा पार्ट है। सवाल नंबर 3 पे चलते हैं। उसमें हमने 2 सवाल किए थे, ये सवाल नंबर 3 है ना। क्या है? गुणनखंड द्वारा निम्नलिखित बहुपदों के शून्य ज्ञात कीजिए तथा इन बहुपदों के गुणांकों और शून्यकों के बीच के संबंधों को सत्यापित कीजिए। तो ये वैसे ही लगेंगे जैसे 1 नंबर में सवाल लगे थे, बिल्कुल सेम वैसे ही लगेंगे। देखो पहला सवाल क्या है। पहला सवाल है हमारा 4x² माइनस 3x माइनस 1। क्या करेंगे? पहले गुणनखंड किया जाए इसका, है ना। गुणनखंड कर लेंगे तो क्या करेंगे? 4 एकन्नम 4, गुणा करने पे 4 आना चाहिए और जोड़ने घटाने पे 3 आना चाहिए। तो 4 एकन्नम 4, 4 में से 1 घटा देंगे तो क्या हो जाएगा? 3। तो देखो करते हैं गुणनखंड। शून्य ज्ञात करना है, शून्य ले लेंगे। 4x² माइनस के 4x प्लस में x माइनस में 1 बराबर में 0। देखो 1 2 3 4 पद हो गए गुणनखंड में, 4 पद हो जाते हैं। 2 पदों में कॉमन ले लेते हैं, इसमें कॉमन ले लेते हैं। क्या कॉमन है? 4x कॉमन है, 4x कॉमन लेंगे तो यहाँ एक x बचेगा, यहाँ कुछ नहीं बचा। जब कुछ नहीं बचा तो 1 बचा, तो यहाँ माइनस का 1 हो जाएगा। इधर कुछ कॉमन नहीं है भैया, तो क्या करें? प्लस का 1 कॉमन ले लेंगे तो x माइनस 1 बचेगा बराबर में 0। अब क्या करेंगे? दोनों टोटल में कॉमन क्या है? टोटल में कॉमन है x माइनस 1 और फिर 4x प्लस में 1 बराबर में 0। अब देखो यदि एक एक को हल कर लें। यदि x माइनस 1 बराबर में 0 तो x बराबर क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। और यदि 4x बराबर प्लस 1 बराबर क्या हो? 0, तो 4x अब ये उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। x का मान निकालें तो माइनस 1/4। तो अल्फा का मान हमारा हो गया 1 और बीटा का मान हो गया हमारा माइनस 1/4। अब क्या करेंगे? अब जाँच कर लिया जाए। जाँच कैसे करेंगे? जांच करेंगे। जांच ज्ञात करने के लिए पहले लिख लेंगे द्विघात बहुपद px² माइनस 3x माइनस 1। अब देखो यहाँ पर a बराबर क्या है? a बराबर 4 है, b बराबर माइनस 3 है और c बराबर क्या है? माइनस 1। अब देखो जांच करते हैं तो क्या योगफल लिखा, पहले योग निकालेंगे। क्या? योगफल क्या होता है? अल्फा प्लस बीटा बराबर में क्या होता है? माइनस b/a, है ना। अब देखो अल्फा का मान क्या गया? 1, बीटा का मान माइनस 1/4। तो ये हो जाएगा 1 माइनस 1/4। इधर माइनस b का मान क्या है? 3, तो माइनस 3 हो जाएगा और बटे में a का मान 4 है तो 4 हो जाएगा। इसको हल करेंगे। देखो ये बटे में नहीं, बटे में कर लो। हल करेंगे 4 एकन्नम 4 माइनस 1 एकन्नम 1, एलसीएम लेंगे 4 एकन्नम 4 बराबर में ये ब्रैकेट खोलेंगे प्लस हो जाएगा 3/4। ये घट जाएगा, 4 में से 1 जाएगा तो 3/4 बराबर में 3/4। ये बराबर आना चाहिए तभी आपकी जांच होगी। देखो बराबर आ गया। अब क्या ज्ञात कर लेंगे? अब गुणनफल ज्ञात कर लेंगे। क्या ज्ञात कर लेंगे? गुणनफल ज्ञात करेंगे। तो ये क्या होता है? ये होता है अल्फा इंटू बीटा बराबर में c/a होता है ना। अल्फा का मान 1 है, गुणे बीटा का मान माइनस 1/4 है। इधर c का मान क्या है? c का मान देखो भैया माइनस 1 है और a का मान 4 है। तो माइनस 1/4 ऊपर का गुणा ऊपर से, नीचे का गुणा नीचे, तो गुणा करेंगे माइनस 1/4। इसको हल करेंगे माइनस 1/4। ये हो गया हमारा, जाँच हो गई हमारी। चलते हैं सवाल नंबर 2 पर। तो ये है सवाल नंबर 2। क्या है? गुणा करेंगे 3 चौक 12। गुणा करने पे हमें 12 मिलना चाहिए और जोड़ने घटाने पे 4 मिलना चाहिए। तो क्या किया जाए? कौन सी संख्या ली जाए? 6 दूनी 12 ले लिया जाए। 6 में से 2 घटा देंगे, 4 मिल जाएगा और गुणा कर देंगे तो 12 हो जाएगा। ठीक है भैया। चलिए ये हो गया प्लस में 6x और माइनस में 2x माइनस 4। शून्य है इसलिए शून्य ज्ञात करना, इसलिए शून्य लगा लेंगे। देखो 1 2 3 4 पद हो गए। 2 पदों में कॉमन ले लेंगे। इसमें क्या कॉमन है? कहोगे 3 कॉमन है, x कॉमन है तो एक x बचेगा और यहाँ पे क्या बचेगा? प्लस में 2 बचेगा। x कॉमन निकल ही गया है। यहाँ पे कॉमन क्या ले लिया जाए? माइनस का 2 कॉमन ले लिया जाए तो यहाँ x बचेगा। ये माइनस है तो प्लस में 2 बचेगा। अब देखो जितना यहाँ है उतना ही यहाँ आना चाहिए, तब आपका गुणनखंड सही होगा, अन्यथा गलत हो जाएगा, है ना। तो अब क्या करेंगे? टोटल में कॉमन क्या है? x प्लस में 2 कॉमन है और ये क्या है? 3x माइनस 2 बराबर में 0। अब यदि क्या किया जाए? यदि x प्लस 2 बराबर में 0 लिया जाए तो x बराबर क्या हो जाएगा? -2। अब अगर 3x बराबर -2 बराबर 0 लिया जाए तो 3x बराबर में 2 हो जाएगा, x बराबर 2/3 हो जाएगा। तो अल्फा का मान क्या हो जाएगा? -2 और बीटा का मान क्या हो जाएगा? 2/3।
अब क्या करेंगे, अब जांच किया जाए, है ना भैया, क्या करेंगे, जांच करना है। जांच करेंगे तो समीकरण लिख लेंगे 3x² प्लस 4x माइनस 4। इसमें जहाँ देखो क्या है, a बराबर 3 हो जाएगा, b बराबर 4 हो जाएगा, c बराबर -4 हो जाएगा। तो जांच करने के लिए पहले योगफल निकालेंगे। योगफल निकालेंगे, योगफल क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा बराबर में -b/a। अल्फा का मान -2, बीटा का मान 2/3, तो इसका मान -2, बीटा का मान 2/3, इधर -b कितना हो जाएगा, -4, a का मान 3। इसको हल कर लेंगे भैया, ये बटे में 3 दूनी 6, -6 हो जाएगा, प्लस में 2 एकन्नम 2, कैंची गुणा किए हैं भैया, कैंची गुणा। अब लासा ले लेंगे, 3 एकन्नम 3, इसको हल करेंगे तो -4/3, -6 में से प्लस का 2 निकाल देंगे, माइनस का 4 बचेगा, बटे में 3 बराबर में -4/3। देखो बराबर आ गए, नहीं आ गए भैया, बराबर आ गए, जांच हो गई। अब क्या करेंगे, गुणनफल निकाल लेंगे। क्या निकाल लेंगे, गुणनफल। ये होता है अल्फा इंटू बीटा बराबर में c/a। अल्फा का मान क्या है, अल्फा का मान -2 है, बीटा का मान 2/3 है, यहाँ c का मान -4 है, a का मान 3 है। ऊपर गुणा, ऊपर से देखो तो -2 दूनी -4/3 बराबर -4/3। ये हो गया हमारा आंसर, गुणन फल हो गया हमारा। ठीक, चलते हैं सवाल नंबर 3 पर। ये है सवाल नंबर 3। ये क्या कह रहा है, देखो गुणा करेंगे, 5 का गुणा 7 से करेंगे, 5 सत्ते 35, गुणा करने पर 35 आना चाहिए और जोड़ने घटाने पे 12 आना चाहिए। बताओ इसी संख्या। तो आप कहेंगे 7 5 35, है ना, और 7 5 12। ठीक भैया, मिल गया, बहुत बढ़िया। 5t², क्या लिखेंगे, 5t² प्लस में 12t प्लस में, नहीं सॉरी, 5t² प्लस में 7t प्लस 5t माइनस 7t, 7 बराबर में 0। ठीक, देखो भैया, जोड़ेंगे 7 5 12t हो जाएगा, गुणा करेंगे 7 5 35t हो जाएगा। अब देखो कॉमन ले लिया जाए, इसमें क्या कॉमन है, इसमें t कॉमन है, t कॉमन है तो यहाँ पे 5 बचेगा और यहाँ पे 1t बचेगा और प्लस में यहाँ क्या बचा, 7। और अब यहाँ पे क्या कॉमन है, यहाँ पे कुछ भी कॉमन नहीं है, तो प्लस का 1 कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा, 1 कॉमन ले लेंगे तो ये बचेगा 5t प्लस में 7 बराबर में 0। अब टोटल में कॉमन क्या है, टोटल में कॉमन है 5t प्लस 7 और फिर t प्लस 1, तो t प्लस में 1 बराबर में 0। अब यदि एक को ले लिया जाए, यदि 5t प्लस 7 बराबर में 0 ले लिया जाए तो 5t बराबर माइनस में 7 और t बराबर क्या हो जाएगा, -7 बटे में 5। यदि t प्लस 1 बराबर में 0 ले लिया जाए तो t बराबर में माइनस में 1 हो जाएगा। अल्फा का मान क्या हो गया, अल्फा का मान हो गया -7 बटे 5 और बीटा का मान क्या हो गया, -1। जांच करते हैं, अब जांच करेंगे भैया। जांच कैसे करेंगे, जैसे करते आए हैं, जांच करेंगे। पहले समीकरण लिख लेंगे, 5t² प्लस में 12t प्लस में 7, है ना। तो यहाँ पर देखो, यहाँ तुलना करेंगे तो a बराबर क्या हो जाएगा, a बराबर 5 हो जाएगा, b बराबर क्या हो जाएगा 12, c बराबर क्या हो जाएगा 7, है ना। अब देखो पहले क्या निकालेंगे, योगफल पहले निकालेंगे। क्या, योगफल। ये क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा बराबर में -b/a। अल्फा का मान क्या निकाले हैं, -7 बटे 5, तो -7 बटे में 5। बीटा का मान -1, बीटा का मान -1, इधर -b 12 हो जाएगा, बटे में a का मान 5 है। इसको हल कर लेंगे, देखो ये बटे में है नहीं, एक लिखेंगे 7 एकन्नम -7 -5 एकन्नम 5 बटे में 5 एकन्नम 5, इधर -12 बटे में 5। इसको जोड़ेंगे, -7 -5 जुड़ जाएगा, माइनस का 12 हो जाएगा, तो -12 बटे में 5, इधर क्या आएगा -12 में बटे में 5। देखो दोनों बराबर आ गए।
अब क्या करेंगे, अब ज्ञात करेंगे गुणनफल। क्या ज्ञात करेंगे, गुणनफल। ये क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा बराबर में सी अपान ए। अल्फा का मान क्या है, -7/5। बीटा का मान क्या है, -1। इधर सी का मान क्या है, 7, और ए का मान क्या है, 5। गुणा करेंगे, -1 -7 गुणा कर लेंगे तो प्लस का 7 हो जाएगा बटे में 5। इधर हो जाएगा 7/5। ये हो गया हमारा गुणनफल। ये हो गया सवाल नंबर 3। अब चलते हैं चौथे क्वेश्चन पर, 3 नंबर का चौथा सवाल। ये है 3 नंबर का चौथा सवाल, है ना। देखो, इसको पहले गुणनखंड के रूप में बना लिया जाए, है ना। तो क्या करेंगे, इसका और इसका लासा ले लिया जाए। 2 और 4 का लासा क्या होगा, देखो 2 और 4 का लासा निकाल लेते हैं। 2 से काटेंगे 2 × 9 = 2, 2 दूनी 4। 2 से काटेंगे 2 × 9 = 2, 2 × 9 = 2, अर्थात 2 दूनी 4। तो लासा क्या आया, 4। अब इस लासे को गुणा करा देंगे सब में। इसमें गुणा कराएंगे 2x², इसका गुणा कराएंगे किससे, 4 से। तो 4 से गुणा कराएंगे इसको तो क्या हो जाएगा, 2x² गुणा करा देंगे किससे, 4 से, प्लस 7x/2। इसको गुणा करेंगे किससे, 4 से, प्लस 3/4। इसको गुणा करेंगे 4 से, है ना। तो देखो क्या हो जाएगा, 4 दूनी 8x²। इसको 2 × 9 = 2, 2 दूनी 4। तो 7 × 2 अर्थात 7 दूनी 14x हो जाएगा। प्लस में 4 से 4 खत्म, तो ये हो जाएगा 3 बराबर में 0। ये बन गया हमारा गुणनखंड। अब देखो गुणा करेंगे, 8 × 3 = 24। गुणा करने पे 24 आना चाहिए और जोड़ने घटाने पे 14 आना चाहिए। बताओ एक संख्या ऐसी। तो हम लेते हैं 12 दूना 24। 12 2 जोड़ देंगे 14 हो जाएगा, और 12 का 2 से गुणा करेंगे तो 24 हो जाएगा। ठीक है, तो ये 8x² प्लस में 12x प्लस में 2x और प्लस में 3 बराबर में 0। इसमें देखो 2 2 को 2 में कॉमन ले लेते हैं। इसमें क्या कॉमन है, इसमें कॉमन है 4x। तो यहाँ पे 2x बचेगा, यहाँ पे 4 3 12 ये बचेगा। अब यहाँ से कॉमन क्या ले लें, कुछ भी कॉमन नहीं, कुछ भी कॉमन नहीं, तो एक कॉमन है। क्या बचेगा, 2x प्लस में 3 बराबर में 0। अब टोटल में कॉमन क्या है, 2x + 3, 2x + 3 और क्या 4x + 1, 4x प्लस में 1 बराबर में 0। अब देखो यदि एक एक को ले लें, 2x + 3 बराबर में 0, तो 2x बराबर क्या हो जाएगा, -3। x बराबर क्या हो जाएगा, -3/2। तो ये किसका मान है, ये अल्फा का मान है, -3/2। यहाँ पे देखो 4x + 1 बराबर में 0 ले लिया जाए तो 4x, अब ये उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। तो x का मान निकालेंगे -1/4। ये किसका मान है, ये बीटा का मान है 1/4। अब क्या करेंगे, अब हमें जांच करनी है। क्या करना है भैया, जांच करनी है। जांच करेंगे तो पहले समीकरण लिख लेंगे। समीकरण कहाँ है हमारा, समीकरण हमारा ये देखो क्या है, देखो 8x² + 14x + 3 बराबर। अब देखो इसमें तुलना करेंगे तो a बराबर क्या हो जाएगा, a बराबर हो जाएगा 8, b बराबर हो जाएगा 14 और c बराबर हो जाएगा 3, है ना। तो अब क्या करेंगे, योगफल निकाल लेंगे। पहले क्या करेंगे, योगफल निकाल लेंगे तो अल्फा + बीटा बराबर में -b/a हो जाएगा। अल्फा का मान -3/2 तो -3/2 प्लस बीटा का मान -1/4 तो हो जाएगा -1/4 बराबर में b का मान 14 है तो -14, a का मान 8 है। इसको हल करेंगे, इसके गुणा इससे करेंगे 4 3 -12 हो जाएगा, माइनस लगा देंगे 2 × 9 2 और नीचे गुणा करेंगे 2 चौके 8 हो जाएगा। यहाँ -14 हो जाएगा बटे में 8, -12 -2 जुड़ जाएगा तो -14 बटे में 8, यहाँ पे -14 बटे में 8। ये हो गया आपका जांच, योगफल हो गया। अब क्या करेंगे भैया, गुणनफल निकाल लिया जाए। क्या निकालेंगे, गुणनफल। गुणनफल क्या होता है भैया बताओ, अल्फा इंटू बीटा बराबर में c/a। अल्फा का मान क्या है -3/2, बीटा का मान है भैया -1/4, c का मान क्या है, c का मान है 3, a का मान है 8। गुणा करेंगे इसका इससे करेंगे -3 से गुणा करेंगे प्लस में हो जाएगा तो प्लस में
3 बटे में 4 दूनी 8 बराबर में 3/8। देखो ये भी बराबर में आया। जांच हो गई कि नहीं हो गई हमारी। तो ये थे सवाल नंबर 3 के चारों सवाल हमने लगा दिए।